ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। आजकल एक नए ट्रेंड के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रत्नों को लेकर के, स्टोन्स को लेकर के हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि किसी एक को अगर किसी स्टोन का लाभ मिल गया तो दूसरे बिना अपनी कुंडली की स्टडी किए, कौन सा ग्रह है, लगन कौन सा है, कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से नहीं है, उसको स्टडी किए बगैर ही देखते हैं कि भैया सामने वाले पड़ोसी ने तो हाथ में कोई पीला सा रतन पहना था और मैं भी वही पहन लेता हूँ कि हाँ इसने आपको भी लाभ दिया। क्योंकि ये एक अज्ञानता से पूर्ण कई बार बात है। क्योंकि हमेशा यही कहते हैं जो रतन विशेषज्ञ भी हैं कि आप पहले स्टडी करें कौन सा आपका लगन है, कौन से डिग्री में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रहों से दृष्टित है, वो आपका भाग्य स्थान का वो रिप्रेजेंटेशन करता है कि नहीं करता है, आपके वो लाइफ स्टोन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है कि नहीं करता। मैं वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अब वो लाल किताब और दूसरी किताबें या जो उनके चाचा जी ने लिखी थी, उनके मामा जी ने लिखी थी वो किताबें, क्योंकि जो रियल बुक्स हैं वो सही फॉर्म में आपको मिले, जो पुराने ऋषि मुनियों की असली स्टडी है। जैसे नॉर्थ में बृहद जात का होरा शास्त्रा जैसी पुस्तकों में भी जिन चीज़ को धारण करने के बारे में वर्णन ही नहीं किया गया, शायद उन महर्षियों को ये लगता ही नहीं था कि इन चीज़ों को किया ही नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने वर्णन नहीं किया। कि मार्क, अगर आप ग्रहों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अब नए आ जाते हैं, भैया पता लगे कुंडली में मार्केश बैठा हुआ है जो योग कारक भी नहीं है आपकी कुंडली में, परमानेंट मार्क हो, सातवें घर का अधिपति हो, और कई जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर हैं 10 में से 8, बुरा लगता है पर क्या करें भैया, सत्य है। तो वो वही कह रहे थे कि वही मार्क का रतन पहन लो, आपको शांति हो जाएगी। जैसे वो मैं बात बता रहा था ना कि बस सामने वाले को देखा कि उसने जो मार्क बृहस्पति जिनकी भी कुंडलियों में है, प्रश्न सीधा सा ये है, क्या उन्हें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? मार्क है कुंडली में जो मार्केश का काम कर रहा है और आपकी कुंडली में योग कारक भी ना हो, क्योंकि ज्योतिष का सीधा सा एक सरल विज्ञान है। कुंडली में कुछ ग्रह आपके योग कारक हैं जो आपको लाभ देने का काम करते हैं, और कुछ ग्रह जो हैं जैसे मार्केश मार करने का काम करते हैं। तो जब आप मार्केश का कुंडली में अस्त होना अच्छा माना जाता है, ये वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन अब देख लिया कि भैया हाँ सामने वाले ने तो जी पुखराज पहना हुआ है, हो सकता है आपकी कुंडली में मारक हो बृहस्पति। तो जब आप मारक का रत्न धारण करते हैं और कहीं ना कहीं भगवान की विडंबना से उसी मारक की महादशा या अंतरदशा भी चल रही हो, आप पहले ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार सामने वाले को तो करोड़पति बना दिया इस रत्न ने, मुझे भी बना देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जो फेक बुक्स हैं कहीं ना कहीं कि बृहस्पति अब आपका 6वें में है तो हमें इसको 10वें में लाना पड़ेगा, ये करियर के लिए फ़ायदा देगा। जो ग्रह जहाँ बैठा है लगन चार्ट के हिसाब से वो वहीं रहेगा, वो उस हिसाब से आपको फल देगा। हाँ, महादशाई नहीं है, अंतरदशाई उस हिसाब से फलादेश पूरा होता है प्रत्यंतर दशा तक। लेकिन उसके बाद भी जो नवांश है, जिसके बारे में बहुत सारे ज्योतिष जो है वो D9 के पीछे ऐसा पड़ जाते हैं कि वो लगन चार्ट को भी दूर कर देते हैं कि भैया लगन चार्ट कुछ नहीं, D9 ही है उसमें सब कुछ। हाँ ठीक है, बारीकी D9 में है कि सूर्य कितने लेवल प्रकाश का है, कौन सा ग्रह लगन चार्ट में कंजक्शन में था, कितनी दूर आगे निकल गया, वो D9 से कई बार लोग उसको निकालते हैं। लेकिन जो बेस है, जो लगन चार्ट है कि जिसमें दिखा रहा है कि ग्रह कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में है, उस हिसाब से आपको फल देगा। और कहीं मार्क हो, स्पेशली जैसे हम बृहस्पति की बात करते हैं कि मार्क बृहस्पति आपके डाइजेशन को भी सीधा ख़राब कर सकता है, कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, स्टडी करने में प्रॉब्लम, क्योंकि ज्ञान का कारक भी है ना बृहस्पति, तो हो सकता है उल्टे ज्ञान के द्वारा आपको कहीं फंसा दे। वो तो अपने हिसाब से देखिए कौन सी राशि में है, कितना डिग्री का बल है, ये एक बहुत लंबी चर्चा है। एक कंक्लूजन सीधे से दे देना, हो सकता है मार्क बृहस्पति है वो अस्त का हो रखा हो, बल ही नहीं है,
0 डिग्री हो, लेकिन फिर भी हमें पता है कि भैया वो अस्त का है और हम उसको पावर लगा दें, पुखराज रत्न वहाँ पे डाल लें। तो ऐसे में बहुत बार समझाते हैं कि वो चीज़ मत पहनो जो आपको मार करने वाली हो, उन ग्रहों को पावर कभी मत लगाइए। लेकिन बस देख लिया कि भैया पुखराज जो है वो असीम ज्ञान दे देता है, रात रात चमका देता है, वो उनके लिए जिनके लिए वो योग कारक है, या कहीं ना कहीं जिनके लिए वो न्यूट्रल कुंडली में न्यूट्रल रहता हो, या लगन का स्वामी हो, या भाग्य भाव का अधिपति हो, तब उसको पावर लगाई जाए, है ना। अब वो मार्क भी हो या नीच का हो जाए, फिर कई बार फिर बहस छिड़ जाती है इस बारे में। लेकिन हर बार बात वही है कि कुंडली का सही विश्लेषण, आंकलन, उसके बाद कोई रत्न धारण करिए, क्योंकि उद्देश्य आज भी वही है कि आपको नुकसान ना हो। जो भी रत्न आप धारण करें, पूरा विवेचन करके, पूरा उसको जान करके कि कैसे उसको धारण करना है, कौन से दिन में धारण करना है, मुझे धारण करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरा लगन कौन सा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब वो सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन देता है। पर धैर्य तो रखिए कि वो अगला कंक्लूड कर पाए। वो अभी बता दो, वो कई चले हुए ना आजकल 2 मिनट में, कि ना महादशा चेक की, ना योग कारक चेक किया, ना ही बल चेक किया। तभी तो कहते हैं ना, चाय जो थोड़ी देर से बने तो ज़्यादा जायकेदार होती है। तो आपकी लाइफ का डिसीजन है, थोड़ा सा धीरज आप भी रखिए कि पूरा विश्लेषण स्टडी हो। उसके बाद जो योग कारक ग्रह हैं, कहिए उनका रत्न धारण करें, प्रयोग करें, लेकिन कुंडली के विवेचन के बाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।